आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब अपना ध्यान शुरू करें। पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। हम सब अपनी सांसों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपने आप को एक करें। जो भी लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर या सोफा पर अपने पांव लटकाकर एंकल्स के पास से पांव को क्रॉस करें। अपने हाथों को उंगलियों के साथ जोड़कर अपनी गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो हमने आंखें बंद की, दोबारा हमें अपनी आंखों को नहीं खोलना है ध्यान के अंत तक। आइए हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सारे एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, सबका आवाहन करेंगे और सबकी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करते हुए हम सब अपने आप को एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए महसूस करें। ये गोल्डन पिरामिड हम सबको ध्यान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, साथ ही साथ शरीर की व्याधियां तकलीफों से दूर करेगा। हम सब इस पिरामिड के अंदर पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स से विनती है, एस्ट्रल पिरामिड से विनती है कि हम सबको इस पिरामिड के अंदर प्रोटेक्ट करके रखें। साथ ही साथ हम अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सृष्टि माता, पृथ्वी माता, सभी का आवाहन करेंगे। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का आवाहन करेंगे और अपने आप को सभी डिवाइन सेक्रेड बींग्स, हमारे गाइड्स की चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अपने सांसों के साथ अपने ब्रह्मरंध्र से भीतर आती हुई प्राण शक्ति को महसूस करना शुरू करें। मन की आंखों से अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारों को खुलता हुआ महसूस करें। अपनी पूरी सांसों को अपने सर के हर भाग में महसूस करेंगे। अपने सर के फ्रंटल भाग को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, जो फोरहेड के ऊपर है।
Relax the left and right hemisphere of your brain. अपने लेफ्ट पार्ट में सांसों को भेजकर अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। अपने राइट पार्ट में भी सांसें भेजें। Breathe in into your backside of your brain, also known as cerebellum. महसूस करिए सांसें और कॉस्मिक एनर्जी सर के पीछे के भागों में पहुंच रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा सपोर्ट, हमारे शरीर का पॉस्चर, कोऑर्डिनेशन स्किल्स, साथ ही साथ हाथ और पाँव की मोटर स्किल्स, ये सब हमारा सेरेबेलम गवर्न करता है। इसके साथ ही साथ हमारे कानों से जुड़े हुए टेम्पोरल लोब्स, आंखों से जुड़ी हुई ऑप्टिकल लोब्स भी यहाँ पर होते हैं। पूरी तरह इन्हें महसूस करते हुए सांसों को लेते जाएं। महसूस करें ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के हर कण कण में इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें। सर के बीचों बीच, हमारा पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे चेतना की, हमारे थर्ड आई की, हमारी मेमोरी पावर की एक चाबी है। जो हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और अपने प्रेजेंट समय को दिखाती है। हमारे अति इंद्रियों को खोलती है। अपने आप को इन सांसों के साथ, ऊर्जाओं के साथ एक होता हुआ महसूस करें। सर के बीचों बीच इस प्राणवायु को आते हुए महसूस करें। महसूस करें भीतर आती हुई सांस हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ कर रही है। हमें शांति, ऊर्जा और स्वस्थता से भरते हुए। बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर की सारी तकलीफों को, मानसिक परेशानियों को, हमारे जितने भी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं, ये सब हम रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा अपने ब्रेन से बाहर। बाहर जाती हुई सांस हमारे ब्रेन से होती हुई नासिका के द्वार से बाहर आ रही है और ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन हो रही है। लाइट एनर्जीज में कन्वर्ट होते हुए प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है हमारे मस्तिष्क में।
अपने आग्नेय चक्र को महसूस करें, मन की आंखों से देखें। दोनों आईब्रोज के बीच में और फोरहेड पर इस आग्नेय चक्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ इसमें प्रकाश बाहर की ओर निकलते हुए महसूस करें। अपने हार्ट, लंग्स, अपनी गर्दन को, कंधों को, पीठ को, अपने चेहरे के हर भाग को रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। अपने चेहरे से शुरू करें। अपनी आंखों को, नासिका को, अपने गालों में और आपके जॉस में यानी कि जबड़ों में इस शक्ति को महसूस करें। अपने जॉस को पूरी तरह ढीला छोड़ेंगे। अपने कानों में सांसों को भीतर आते हुए महसूस करेंगे। हमारे गले, गर्दन और गर्दन की मांसपेशियों को महसूस करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें। कोहनियों को रिलैक्स करें, हथेलियों को और हाथों की उंगलियों को। इस प्राण शक्ति को और सांसों को अपने पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर तक महसूस करें। अपने हृदय में और लंग्स में सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता हमारे हृदय में ला रही हैं। सांसों के द्वारा बाहर छोड़ते हुए महसूस करें हमारे अंदर के कोई भी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी हेट, हेट्रेड, एंगर, जेलेसी, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, हमारा अहंकार, लालच,
दंभ, दुर्भाव, ये सारी सांसों के साथ चीजों को अपने निकाल दे बाहर। अपने अरिशदों को बाहर रिलीज करें सांसों के साथ। आज तक जो भी कुछ आपके हृदय ने दुख महसूस किया हो, बुरे वचनों को फील किया हो, या दिल टूटने जैसा महसूस किया हो, ये सारी फीलिंग्स को आप रिलीज करें सांसों के साथ बाहर। हमारे इस जन्म में या पिछले जन्मों में हमने जो भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं या गिल्ट में जी रहे हैं, तो अपने आप को माफ करेंगे। दूसरों को अगर हमने ब्लेम किया हो किसी भी चीज के लिए, उन्हें माफ करेंगे, अपने आप को माफ करेंगे। अगर इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी हमारे द्वारा कोई हानि हुई हो किसी को भी, तो माफी मांगेंगे। और अगर दूसरों के द्वारा हानि पहुंची हो आपको, तो आप सबको माफ करेंगे, सबको माफी प्रदान करेंगे। सॉरी बोले, सॉरी ले, सॉरी दे, सबको माफ करें, सबको धन्यवाद करें और सबको प्यार करें, सबको प्यार भेजें। अपनी सारी ऊर्जाओं को, जो भी नेगेटिव है, जो आपको बांधती है पुराने तकलीफों के साथ, अनफॉरगिवनेस या अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के साथ, आज वो सब रिलीज कर देंगे, सबको फॉरगिव करेंगे हमेशा के लिए। रिलीज करते जाएं सांसों को। भीतर आती हुई सांसें आपके लंग्स को साफ कर रही हैं, इन्फेक्शंस दूर कर रही हैं। सांसों के साथ अपने सारे इन्फेक्शंस को लंग्स से रिलीज करते जाएं। और ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन करेंगे हर तकलीफ को इनटू लाइट एनर्जीज। अपने पेट और पेट से जुड़ी हुई सारी नाड़ी मंडलों की शुद्धि हो रही है। हमारे पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको सांसों के साथ भरा हुआ महसूस करें। कॉस्मिक ऊर्जा महसूस करें जो हमें स्वस्थ करती है, हमारे पेट में सुचारू रूप से डाइजेशन कराती है। महसूस करें और रिलीज करते जाएं सांसों को बाहर। अपने
आपको स्वस्थ महसूस करें, आत्मविश्वास और शक्तियों से परिपूर्ण महसूस करें। हम साहसी हैं, शक्तिशाली हैं महसूस करें। अपने लोअर एब्डोमेन में हमारे जेनाइटल्स, लिवर, किडनी को महसूस करें। हमारे शरीर में ये जो पानी सर्कुलेट होता है, इसको भी गवर्न हमारा स्वादिष्ठान चक्र करता है। हमारे हड्डियों की सुचारू रूप से चलन को भी हमारा स्वादिष्ठान चक्र देखता है। महसूस करें कि हम सब अपने किसी भी विचार पर अटके नहीं हैं। हम चेंज में बिलीव करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। हमारी क्रिएटिव एनर्जीज को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। महसूस करें। अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करें सांसों के साथ। महसूस करें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पेरिनियम को। और जो भी हमारे गुस्से से, अहंकार से और भय से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हें रिलीज कर देंगे सांसों के साथ बाहर। रिलैक्स करें अपने आप को, एक्सेप्ट करें अपने हर सराउंडिंग को, हर इंसान को, जीवन की हर सिचुएशन को। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। हमारे हिप जॉइंट्स, थाइज, इनर एंड आउटर थाइज, हमारे नीज यानी कि घुटने, पाँव की पिंडलियां, हमारे एंकल्स, हील्स, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा को महसूस करें अपने पूरे कमर से नीचे के भागों में। महसूस करें संचार तेज हो चुका है। अपने आप को पूरी तरह ग्राउंडिंग करें। अपने सर से लेके पाँव तक जितनी भी ऊर्जाएं हैं मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। मदर अर्थ से आज्ञा लें, प्रणाम करें और प्रवेश करें अपने एस्ट्रल बॉडी के साथ। सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए मदर अर्थ में विलीन करेंगे और धीरे धीरे हर भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ की बैलेंस्ड ऊर्जाएं, अबंडेंट लविंग हीलिंग एनर्जीज अपने अंदर महसूस करेंगे हर भीतर आती हुई सांस के साथ। और जब सांस छोड़ें, अपनी हर अनअलाइंड, अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं को मदर अर्थ को सौंपेंगे। मदर अर्थ का प्यार महसूस करें शक्तियों के रूप में, प्यार और करुणा के रूप में।
अब हम वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं, पूरी तरह अलाइंड और बैलेंस महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे और भौतिक शरीर के साथ मिलकर सांसों के साथ एक हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ध्यान के समाप्त होने तक पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों पर ध्यान करें। अपने मस्तिष्क को विचार शून्य कर लें। Go thoughtless and breathe in and breathe out.
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आएंगे। समय समाप्त होने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, अपनी कमर, अपनी गर्दन और सर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, उन्हें हिला लें और आज का गाइडेंस सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज हमारे गाइड्स ने हमें अपना ख्याल रखने के रूप में भेजा है। वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस और हर कुछ अच्छी चीजें हैं, और ये महसूस करें कि आपकी सारी नीड्स और वांट्स हमेशा आपको दी जाएंगी। स्पिरिट गाइड्स आपको हर चीज प्रदान करने के लिए तैयार खड़े हैं। वो ये चाहते हैं कि हम सब अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, आराम करें, क्योंकि कई बार हमारे अंदर कुछ डिफरेंट चल रहा होता है जो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे अंदर की तकलीफ है जो हमें दूसरी तरफ मोड़ती है। कई बार हम चीज़ों से एस्केप करने लगते हैं, भागते हैं, ये सोच के कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम खाने के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, आराम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, अपना दिमाग कंटिन्यूसली यूज करते हैं, काम में लगे रहते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप आराम करें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपसे कोई गलती ना हो जाए जो आप रिग्रेट करें। तो अपने अंदर इस प्यार और करुणा को महसूस करें अपने लिए, और अपनी सारी तकलीफों को स्पिरिट गाइड्स को बता दें, अपने डिवाइन एनर्जीज को बता दें। यही आज का गाइडेंस है मास्टर्स। आज हमारा 7वां दिन है नवरात्रि का, और इस नवरात्रि के 7वें दिन हम देवी काल रात्रि को समर्पित करते हैं। देवी काल रात्रि शनि ग्रह को गवर्न करती है। उनके 4 हाथ हैं और उनकी सवारी डोंकी है, यानी कि गधा। वो गधे पे सवार होकर आती है। उनके 4 हाथों में, सीधे हाथ में वो अभय मुद्रा और वरद मुद्रा के साथ दिखती हैं, और बाकी के दोनों हाथ में, एक में तलवार है, एक में फरसा है जो मुड़ा हुआ है लोहे का। उनका नाम काल रात्रि इसलिए है क्योंकि जब हम माता दुर्गा को ध्यान करते हैं या पार्वती जी का ध्यान करते हैं, उनका गौर वर्ण, उनकी सुंदरता, उनकी मोहकता देखने में ही बनती है। एक बार वो नहा रही थी। नहाते वक्त सभी देवी देवता शिव के पास आए और मदद मांगी कि दैत्य शुंभ और निशुंभ ने देवलोक को हर लिया है, सारे देवताओं को हरा दिया है। इंद्र और बाकी सारे गॉड्स, बाकी सारे देवता हिमालय पहुंचे शिव से मदद मांगने के लिए। तब पार्वती जी ने उनकी पुकार सुनी, और नहाते हुए वो बाहर नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने अनादर गॉडेस फॉर्म किया। उन्होंने दूसरी देवी का स्वरूप रचा, जिसका नाम चंडी रखा, कि वो सभी देवताओं को मदद कर सकें, सारे दैत्यों का संहार करके
चंड और मुंड ये दो दैत्य थे जो शुंभ और निशुंभ के द्वारा भेजे गए थे। जब वो माता से लड़ाई करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए, तब माता चंडी ने अपना काली रूप धारण किया और काली रूप धर के उनका संहार किया, चंड और मुंड का। इसलिए माता काली को या कालरात्रि को माँ चामुंडा भी कहते हैं। उसके बाद एक दैत्य जिसका नाम रक्त बीज था, उसका आगमन हुआ। रक्त बीज को वरदान था कि अगर उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पे गिरेगी तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा, एक और क्लोन पैदा हो जाएगा। जब युद्ध हो रहा था और माता कालरात्रि और रक्त बीज के बीच में जब ये युद्ध हुआ, जैसे ही कोई खून की बूंद गिरती थी, माँ कालरात्रि एक और रक्त बीज को उत्पन्न होते हुए देख रही थी। वो इससे बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत क्रुद्ध हो जाती है। तब उन्होंने एक कटोरे में जैसे काटती गई हर रक्त बीज को, जहां खून गिरता वहां वो अपना कटोरा रख देती और वो पी लेती उस खून को। इस तरह से उन्होंने रक्त बीज को आखिरकार मार ही दिया और चंडी को, देवी चंडी को मदद की शुंभ और निशुंभ को मारने में। ये इतना भयानक रूप है माता का कि वो रुके से नहीं रोक रही थी। सभी देवता डर चुके थे कि अब माता नष्ट करने पर आते हुए पूरे सृष्टि का संहार कर देंगी। कोई रोक नहीं पा रहा था। तो सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए कि आप रोकें। तब शिव माता के सामने आकर उनके पैरों के नीचे लेट गए। जैसे ही माता के पैर अपने पति के पांव, पति की छाती पर पड़े, माता कालरात्रि के मुंह से जीभ निकल आई बाहर, शर्म के मारे कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पांव रख दिया, और तभी वो तुरंत शांत हो गई। और दूसरा लेजेंड ये है, या दूसरी कहानी ये है कि देवी चामुंडा ने देवी कालरात्रि को जन्म दिया था। देवी कालरात्रि, रात के जैसे घनी रात दिखने वाली देवी कालरात्रि, चंड और मुंड को उन्होंने भगाया और काली के पास, देवी काली के पास लेके गई, उन्हें पकड़कर और उनको काट दिया। तब देवी चामुंडा ने इन दैत्यों को मारा और इसलिए उनको चांदमारी भी कहा जाता है, चांडामारी। इनको महारात्रि भी कहा जाता है, मोहरात्रि भी कहा जाता है देवी कालरात्रि को, क्योंकि जब समय का अंत होता है, जब संहार होता है, तब ये देवी अपने आप को कालरात्रि के रूप में परिवर्तित कर लेती है। ये समय को भी खा जाती है बिना किसी कुछ छोड़े हुए। इसी प्रकार एक और कहानी में एक दैत्य दुर्गासुर, उसका संहार किया था। उन्होंने सारे देवों को भगा दिया स्वर्ग से, और जितने भी वेद थे, हमारे 4 वेद, चारों वेदों को अपने पास ले लिया। तब पार्वती देवी ने कालरात्रि देवी का निर्माण किया और उनको भेजा दुर्गासुर के पास में युद्ध करने के लिए। दुर्गासुर ने कालरात्रि को बंदी बनाया। जब वो एक संदेशवाहक के रूप में गई थी, तब कालरात्रि देवी ने बहुत ही बड़ा स्वरूप धारण किया
और साथ ही साथ उनका संहार किया देवी पार्वती ने। जब कालरात्रि ने उनको भगाकर देवी पार्वती के पास तक लेके आई और दुर्गासुर को मारने के कारण देवी पार्वती या कालरात्रि का नाम दुर्गासुर के साथ जोड़ते हुए माता दुर्गा दिया गया। तो यही कहानी है हमारे देवी काल रात्रि से जुड़ी हुई। जो भी साधक इस दिन माता की पूजा करते हैं वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का कष्ट माता की पूजा करने से, माता को याद करने से दूर हो जाता है। सारे नेगेटिव चीज़ें, कोई भी बुरी चीज़ें, कोई भी भूत प्रेत या कोई भी बुरी एनर्जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं आती है। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है। तो वो वरदान देती हैं जो भी उनको पूछता है। तो यही कहानी है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की शुभकामनाएं। सभी के जीवन में स्वस्थता बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। माता अपने सभी भक्तों को ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का वर देती है। उनका ध्यान करके, उनकी रिद्धि सिद्धि को अपनाते हुए अपने जीवन को संपूर्ण करें, स्वस्थ करें, सभी बुरी एनर्जी से अपने आप को दूर करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आते हुए अपने हाथों को खोलें और 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ध्यान को समाप्त करने से पहले ताली बजाएंगे मास्टर्स। मैंने भी अपने पास पानी रखा है। अपने हाथों में पानी लेकर हम उसे चार्ज करेंगे। दोनों हाथों से पकड़ते हुए इसमें इंटेंशन डालेंगे। इस पानी को पीने से हमारे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता आ चुकी है। हम सब सुखी हैं, समृद्ध हैं, खुश हैं। हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम सब आगे बढ़ते हुए सारे कार्यों में निपुण हैं। सभी नए नए कार्यों को हम साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के पथ पर आगे जा रहे हैं। हमारे सारे मित्र, हम सब के बीच में परस्पर स्नेह है। एक दूसरे को हम मदद करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हम जहाँ पे भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। सारे कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, गाइडेंस मिलता है और उस गाइडेंस को यूज करके हम इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता और खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार और शांति से भर जाता है। हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद। इस पानी को ग्रहण करें मास्टर्स। Thank you so much. May you all have a wonderful day. Have a blessed day. Keep smiling. Thank you so much, Masters.